जिन लोगों की शहर की हर गतिविधि पर नजर रहती है, उन्हें ख्याल में होगा कि कोई 20-22 साल पहले शहर में हर खंबे व दीवार पर चौक से बरसात लिखा होता था। कहीं कहीं रेन भी लिखा हुआ पाया गया। ऐसा करने वाला कौन था, इसको लेकर लंबे समय तक कौतूहल रहा। उसकी यह हरकत हर जगह जय गुरुदेव लिखे जाने से मिलती जुलती थी। जय गुरुदेव तो लिखना समझ में भी आता है कि उनके शिष्य अपने गुरु का प्रचार करते थे, मगर बरसात लिखने का प्रयोजन समझ में नहीं आता था। वह कोई कोड वर्ड था या यूं ही वाहियात हरकत, कुछ पता नहीं लगा। बरसात लिखने वाला बुद्धिमान था या पागल, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। सवाल यह भी था कि वह एक था या कोई गिरोह। क्योंकि इस शब्द की टाइपोग्राफी हर जगह एक जैसी थी, उससे लगता था कि वह गिरोह की नहीं बल्कि किसी एक ही व्यक्ति की करतूत है। लेकिन साथ ही ये सवाल भी कौंधता था कि एक व्यक्ति भला पूरे शहर में हजारों जगह कैसे लिख सकता है। वह किसी सिरफिरे की हरकत थी या किसी तांत्रिक की, इसका भी आकलन नहीं हो पा रहा था। ऐसा माना जाता था कि हो सकता है कोई सिरफिरा हो जिसके जीवन में बरसात ने कोई अनिष्ट कर दिया हो और वह विक्षिप्त हो गया हो। तांत्रिक इसीलिए हो सकता था कि कहीं वह हर जगह बरसात लिखकर बारिश को आमंत्रण तो नहीं देता था। क्योंकि बरसात शब्द में लाइन नहीं होती थी, इस कारण समझा गया कि कदाचित वह गुजराती रहा होगा। ज्ञातव्य है कि गुजराती भाषा में शब्दों के ऊपर लाइन नहीं होती है। क्योंकि हर जगह बरसात लिखने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इस कारण किसी ने सवाल भी नहीं उठाया। देखकर भी सभी अनदेखी कर देते थे। मेरी सीआईडी के कुछ कार्मिकों से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे भी नोटिस में है, मगर उसकी जांच करने का औचित्य नजर नहीं आता। लंबे समय से हम भी देख रहे हैं, मगर उसकी वजह से शहर में कोई घटना नहीं हुई, इसलिए हमें यह किसी खुफिया एजेंसी का काम भी नहीं लगता। इसी कारण पुलिस ने कभी जांच करने की जरूरत ही नहीं समझी। मैंने एक ब्लॉग में इस ओर ध्यान आकर्षित किया तो कई प्रतिक्रियाएं आई। मेरे मित्र श्री रमेश टेलवानी, जो कि पिछले कई सालों से समाज सेवा में जुटे हुए हैं, ने व्हाट्सएप पर उस शख्स के बारे में काफी जानकारी भेजी। साथ ही पुराने मित्र श्री गोविंद मनवानी, जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं, ने फोन पर विस्तार से जानकारी साझा की। दोनों की जानकारी काफी मिलती जुलती है, लिहाजा दोनों के नाम से ही उसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि उस शख्स का नाम श्री जामनदास है। वे अंग्रेजी में एमए हैं और पहले मीरा स्कूल में और बाद में उसका सारा स्टाफ आदर्श विद्यालय में शिफ्ट हो जाने पर वहाँ 10वीं 11वीं के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। उनकी ज्योतिष में बहुत अधिक रुचि हुआ करती थी। आमतौर पर ज्योतिष या तंत्र की पुस्तक पढ़ा करते थे। वे बहुत इंटेलिजेंट थे, मगर बाद में किसी कारणवश मेंटली डिस्टर्ब हो गए। वे ही शहर भर में खंभों पर चौक से बरसात लिखा करते थे। बच्चे उन्हें पागल समझकर उन पर पत्थर फेंका करते थे। जहाँ तक बरसात शब्द की टाइपोग्राफी का सवाल है, तो वह गुजराती भाषा की तरह होने के पीछे कारण ये रहा होगा कि वे मूलतः अहमदाबाद से अजमेर आए थे। हालांकि यह पता नहीं कि वे बरसात शब्द ही क्यों लिखा करते थे, मगर कई बार ऐसा भी पाया गया कि वे जिस क्षेत्र में खंभों पर बरसात शब्द लिखा करते थे, वहाँ हल्की बूंदाबांदी हो जाया करती थी। शुरू में वे लाखन कोटड़ी में रहा करते थे, अब वैशाली नगर पे रहते हैं। अब भी यदा कदा किताब हाथ में लिए हुए दिखाई दे जाते हैं। मैं श्री टेलवानी व श्री मनवानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ सहित अनेक लोगों की जिज्ञासा को शांत कर दिया।